अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल आवाज़े क़िस्सा पर खुश आमदीद। एक वकील साहब बताते हैं कि मेरे पास एक मुवक्किल का केस आया जो किसी कत्ल में मुलव्वस किया जा रहा था। मैं केस का बारीक बीनी से जायजा लिया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने मुवक्किल को इस केस से बाइज्जत बारी करवाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो मैंने भारी फीस के एवज केस हाथ में ले लिया। यकीन करें, हाई कोर्ट तक मैंने इसी फीस के बदले अपने मुवक्किल का केस लड़ा, मगर चाहकर भी इसे ना बचा सका। जिस दिन हाई कोर्ट ने इसकी सजाए मौत का फैसला बरकरार रखने का फैसला सुनाया, तो मेरी कड़ी मेहनत और सारी रात जाग कर की गई दुआएं ज़ाय होती हुई महसूस हुई। मैं खुद जज के सामने बैठकर रोने लगा। जज साहिब ने अपने अर्दली से कहकर मेरे लिए पानी मंगवाया, मुझे पेश किया और उठकर चैम्बर में चले गए। मैंने पानी पिया, ऊपर नजर उठाकर देखा तो मेरा मुवक्किल हथकड़ियों में जकड़ा मेरे सर पर खड़ा था। मेरी बजाय इसकी आंखों में मेरे लिए तसल्ली के जज्बात थे। इसने हिम्मत जमा करके मुझे मुखातिब किया और कहा कि वकील साहब, मैंने बैरी नहीं होना, आप इस केस को छोड़ दें। मेरा मुवक्किल पहले दिन से मुझे ये बात कहता आ रहा था, मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे मुवक्किल का किरदार सजाए मौत जितना नहीं था। चंद साल की सज़ा सुनाई जा सकती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ख़त्म हो जानी चाहिए थी, मगर आज हाई कोर्ट के फैसले ने मुझे भी मायूस कर दिया था। मैंने भी इसे तसल्ली दी कि तुम बच जाओगे, मगर पहली बार मेरा दिल कह रहा था कि ऐसे नहीं होगा। मेरे खोखले अल्फाज इस पर भी असरअंदाज नहीं हुए थे। मुझे इसी हालत में छोड़कर वो आगे बढ़ गया। मैंने भी इस केस को छोड़ने के लिए ज़हन बना लिया था और जेल में खुसूसी मुलाकात के दौरान मैंने अपने मुवक्किल को बता दिया था कि मैं मज़ीद इसके लिए नहीं लड़ सकता था, क्योंकि मैं जितनी भी तैयारी करके जाता था, दौरान बहस मेरे मुंह से कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाता कि वो मेरे ही मुवक्किल के खिलाफ सबूत बन जाता था। मैंने अपनी गलती तस्लीम करते हुए माज़रत की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। मेरे दिमाग में अरसा दराज से ये सवाल उठ रहा था कि मेरा मुवक्किल इस कदर ना उम्मीद क्यों था। मुझे ये केस किसी भी तरह साल से ज़ायद चलता हुआ नजर नहीं आ रहा था, मगर मेरा मुवक्किल बज़िद था कि वो इस केस से नहीं बच सकता, इसलिए इसको बचाने की कोशिश ना की जाए। मैंने हिम्मत करके अलविदाई मुलाकात में ये सवाल इससे पूछ ही लिया। इसने जो जवाब दिया, अब भी इसी की ज़बानी मुलाहजा फरमाएं। इसने बताया कि मेरा नाम ताज अरजानी है और मैं सकरदू का रिहायशी हूँ, मजहबन मुसलमान हूँ, मगर सिवाय चंद बुनियादी बातों के मेरा मजहब से दूर दूर तक वास्ता नहीं। मेरी शादी एक इंतहाई मजहबी लड़की से हुई थी। नमाज, रोज़े, तहज्जुद और कुरान पाक की तिलावत की पाबंद थी। इंतहाई बाकिरदार और सुलझी हुई थी, मगर शादी के चंद साल बाद ही वो मेरी वालिदा की नज़रों से उतर गई। मेरी वालिदा ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं इसे तलाक दे दूं, मगर मेरे पास कोई मुनासिब बहाना नहीं था। मैंने वालिदा साहिबा से कहा कि कोई वजह मौका बना तो मैं ऐसा ज़रूर करूंगा, यूं बेवजह तलाक देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी वालिदा ने मेरी बात न मानी और मुझ पर दबाव बढ़ाती रही, यहाँ तक उन्होंने खुद से मौका बनाने का फैसला कर लिया। हुआ कुछ यूं कि मेरी बीवी उम्मीद से थी, 6 माह का बच्चा उसकी कोख में मैं था। मेरी वालिदा मेरे करीबी दोस्त और पड़ोसी नजीब के पास गई और इसे कहा कि मेरी बहू बीमार है, इसके लिए दवा ला कर दे दो। साथ ही इसे बताया कि बहू फुला कमरे में सो रही है, अभी इसकी आंख लगी है, तुम इसी कमरे में दवा लेकर आ जाना, मैं बहू के पास बैठी होंगी। मुझसे बार बार दरवाजे तक नहीं आया जाता। मेरे दोस्त ने मेरी वालिदा की बात मान ली और दवा लेने चला गया। मेरी वालिदा छत पर खड़े होकर देखने लगी। जो ही मेरे पड़ोसी की आमद का वक्त हुआ, मेरी वालिदा छुप कर खड़ी हो गई। मेरा पड़ोसी दोस्त दवा रखने के लिए मेरी बीवी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी वालिदा ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और वावेला मचाकर अहल महल्ला को इकट्ठा कर लिया। इस सब तमाशे का मकसद मेरी और मेरी बीवी की अलहदगी करवाना था, मगर ये वार हम पर ही उलट पड़ गया। मेरा करीबी दोस्त और पड़ोसी इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार था। दूसरी तरफ मेरी बीवी की भी वफाशारी और सलीके और तरबियत की मिसालें देते थे। इसकी पाकदामनी के लिए अनजान लोग भी कसम उठाने के लिए तैयार थे। जब इतनी बड़ी तोहमत लगाने के बावजूद मेरी माँ अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, मेरे दोस्त ने कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरी बीवी को अपनी दीन दुनिया की बहन तस्लीम कर लिया।
लोगों की नज़र में हम माँ बेटे की रही सही इज्जत भी जाती रही, मगर लोगों के इस रवैये ने हम माँ बेटे को मजीद तैश डलवा दी और लोगों ने कि मेरी बीवी ने अहल महल्ला में हमारी रही सही इज्जत भी निकाल दी। मैंने बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, मगर अब मेरी वालिदा का इंतकाम तलाक से ठंडा होने वाला नहीं था, लिहाजा उन्होंने मुझे तलाक की सूरत में जहेज, जेवर, घर और हक महर रकम देने से डरना शुरू कर दिया और मशवरा दिया कि उसे कत्ल कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने वालिदा की बात मान ली, क्योंकि तलाक की सूरत में 70 लाख के करीब मालियत मेरे हाथ से निकलने वाली थी और मैं इसे जाने देना नहीं चाहता था। मैं नमाज़े ज़ोहर के वक्त तेज धार कुल्हाड़ी लेकर घर वापस आया और अपने कमरे में बैठ गया। मेरी बीवी वजू करके आई, मुझे देखा तो मेरे लिए खाना लेने के लिए वापस मुड़ी तो इसकी नज़र अपने कुरान पाक पर पड़ी, जो अपनी जगह की बजाय किसी और जगह पर पड़ा था। उसने चूम कर सीने से लगाया, इसे अपनी जगह पर रखा और मुझे खाना देने के लिए वापस मुड़ी तो मैंने कुल्हाड़ी का वार करके इसका सर 2 टुकड़े कर दिया। इसने आखिरी बार पानी मांगा, मगर मैंने कहा देना था, अलबत्ता वुजू के पानी का कतरा बहते हुए इसके चेहरे पर से होकर हल्क में जा गिरा। इसके साथ ही इसने कलिमा शहादत पढ़ा और जान अफरीन के सुपुर्द कर दी। इसके पीछे चलने वाला कोई नहीं। लोगों को हम पर शक था, मगर हालात को देखते हुए कोई भी हमारे खिलाफ न गया। यूं हम कानूनी कार्रवाई से भी तकरीबन बच गए। मैंने दोबारा शादी कर ली। मेरी वालिदा इबरतनाक मौत मर गई। मेरी औलाद हुई। एक अरसा बाद में कहीं सफर पर जा रहा था कि अनजान अशखास से लिफ्ट मांगी। जो कार में जा रहे थे उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी। वो किराए के कातिल थे। रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मुझे भी अपना साथी जाहिर किया और आज मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने ख्वाब में अक्सर देखा है मेरे गिले में फंदा डाला गया है और मेरी साबिका बीवी खड़ी देख रही है। मैं इस केस में बेकसूर जरूर हूँ, मगर दर हकीकत में कातिल हूँ। खुदा ने मेरी तदाबीर को मुझ पर उलट दिया है और मैं मौत का मुंतजिर हूँ। अपने मुवक्किल की बात सुनकर मैं समझ गया कि क्यों मेरी ज़बान फिसलती थी, क्यों मेरे ही दलाइल मेरे मुवक्किल के खिलाफ जाते थे। मैं इसके लिए फ़कत दुआ ही कर सकता था। दुआ देकर उसे अलविदा कहा और घर वापस आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इखलाकी कहानियों के लिए मेरे चैनल आवाज़े क़िस्सा को सब्सक्राइब करें।